नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। इस साल 2023 में 9 राज्यों में होने वाले चुनावों में से 3 राज्यों के लिए शंखनाद हो गया है और चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में होने वाले चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद से सभी पार्टियां जीत की हुंकार भर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड का चुनावी बिगुल बज चुका है। बुधवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीनों राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राज्यों में लोकतंत्र का पर्व शुरू हो रहा है और चुनाव की घोषणा वाले तीनों राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं, जिसके नतीजे 2 मार्च को सामने आएंगे। Model code of conduct will now come into force in these 3 states, and next, if we can show you the schedule, the dates would be something like this. Tripura, and we have taken let me tell you first this, the date of issue of notification in case of Tripura would be January 21, and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media account of ours immediately, so that you can take this. You can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. चुनाव आयोग की ओर से जारी तारीखों की बात करें तो त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 2 मार्च को तीनों राज्यों के नतीजे सामने आएंगे। वहीं चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत के लिए कमर कस ली है। यूं तो चुनावी घोषणा वाले तीनों राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन 2023 की चुनावी जंग में बाकी पार्टियां भी इस बार जीत के लिए पूरा दम लगाने वाली हैं। इस साल जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां लोकसभा की कुल 116 सीटें आती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 29, फिर कर्नाटक में 28, राजस्थान में 25, तेलंगाना में 17, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा और मेघालय में 2-2, जबकि मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की 1-1 सीट है। और इस तरह 543 लोकसभा सीटों के लिहाज से देखा जाए तो इन राज्यों में 21% से भी ज्यादा सीटें हैं। और इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि इन विधानसभा चुनावों के नतीजे आम चुनाव पर बड़ा असर छोड़ेंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या इन तीनों राज्यों में बीजेपी वापस से अपना कब्जा जमा पाएगी या फिर बाकी पार्टियां इस बार इन राज्यों में अपनी सरकार का परचम लहराएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया।